ये मंत्र पाठ करते हैं और प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। मित्रों बंधुओं, कल का अवकाश था और परसों हमने चर्चा की थी कि आखिर सारी समस्याओं का वास्तविक समाधान क्या है, और उन समस्याओं के वास्तविक समाधान पर बात करते हुए हमने चर्चा की थी कि क्या-क्या काम हम कर सकते हैं। देखिए, हवाई बातें तो ये होती हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ों पर चर्चा करें कि जो अव्यावहारिक हों, इम्प्रैक्टिकल हों, केवल भावनात्मक हों। उन भावनात्मक बातों का विशेष लाभ नहीं होता। निश्चित रूप से वो निष्पाप भावनाएँ होती हैं, बहुत अच्छी भावनाएँ होती हैं, उदात्त भावनाएँ होती हैं, और उन भावनाओं का वो देशभक्ति से परिपूर्ण, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण भावनाएँ होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो भावनाएँ व्यावहारिक तौर पर काम ना कर सकें, उन भावनाओं का कोई लाभ नहीं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो अपने घर पर बैठा है और बेहद रुग्ण अवस्था में है और बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है। वो चाहता है कि मेरा देश जीत जाए और वो चाहता है मैं अकेला जाऊँ और जिता दूँ। लेकिन ये केवल भावना मात्र है, व्यावहारिक बात नहीं है। इसे व्यवहार में उतारना संभव नहीं। व्यवहार में उतारना तब संभव हो, व्यावहारिक ये तब होगी जब वास्तव में उस चीज़ को क्रियाभूत किया जा सके। उसके लिए कल हमने विचार किया था, परसों हमने विचार किया था कि यदि हम इस देश की इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक बार रिवर्स गियर में जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर समस्याओं का समाधान जो हम ढूँढ रहे हैं, वो समस्याएँ उत्पन्न कहाँ से हुई? जैसे-जैसे हमें ये पता चलेगा कि वो समस्याओं की उत्पत्ति कहाँ से है, वहीं हमें उसका समाधान मिलेगा। समाधान को ढूँढते हुए जब हम पीछे गए, तो हमने देखा कि समस्याओं को पैदा करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों ने इस देश के संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए, इस देश के कल्चर को नष्ट करने के लिए उन्होंने इस देश की शिक्षा पर कुठाराघात किया था। इसका मतलब है बिगाड़ वहाँ से प्रारंभ हुआ जहाँ इस देश की शिक्षा को बदला गया। अगर हमें उस बिगाड़ को वापस सुधारना है, तो वो वापस सुधारने के लिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था के भीतर घुसना पड़ेगा और भारत को भारतीय शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी भारत भारतीयता के साथ खड़ा होगा। भारत को भारतीयता के साथ खड़ा होना है, तो भारत को भारतीय शिक्षा को अपने बालकों के भीतर, अपने जनमानस के भीतर, अपने व्यक्ति के भीतर भरना होगा। यदि हम ये नहीं कर पाए, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने सुरक्षा की है कि जब तक हम इस शिक्षा को व्यावहारिक तौर पर लागू करें, तब तक हम जिंदा भी बने रहें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मुसलमान जो इस देश में रहते हैं, ये मैं खुले तौर पर कहता हूँ, खुले मंचों से कहता हूँ। इसलिए कई बार आप लोग फ़ोन करते हैं, तो जब अननोन नंबर्स होते हैं, तो मैं अननोन नंबर्स कम उठाता हूँ, मैं नहीं उठाता। क्योंकि अननोन नंबर्स से ज़्यादातर मुसलमान, ईसाई लोग फ़ोन करते हैं और गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं। तो वो उसका कारण ये है कि मैं खुले मन से एक बात साफ तौर पर स्वीकार करता हूँ और इसमें किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि आतंकवादी कौन होता है, तो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मुसलमान आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन मुसलमान आतंकवादी होता है, यह निश्चय है। और एक चीज और भी अच्छे से समझिए, जब तक व्यक्ति मुसलमान है, तब तक आतंकवाद है। जब व्यक्ति मुसलमान नहीं रहेगा, तब आतंकवादी नहीं रहेगा। कारण यह है, उसकी किताब कहती है कि भाई जो मोहम्मद पर यकीन नहीं लाता वो काफिर है, और जो काफिर है उसकी गर्दन उड़ानी पड़ेगी। उस काफिर को या तो मुसलमान बनाओ या तो मोमिन बनाओ, मोमिन नहीं बनता है तो मार दो। सीधी बात है, जिहाद करो, उसकी किताब कहती है। एक स्थान पर नहीं कहती, बार बार कहती है। और जो व्यक्ति इस बात को मानेगा वही मुसलमान है, जो इस बात को नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं है। तो जो मुसलमान नहीं है उसकी तो बात ही अलग हो गई। लेकिन जो मुसलमान है, जो इस बात को मानता है, वो तो 100% आतंकवादी होगा, क्योंकि उसका मकसद ही है या तो मोमिन बने सामने वाला, या तो मोमिन न बने तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो ऐसे व्यक्ति को और क्या कहा जाए। इसलिए इन पर यकीन करना तो किसी सूरत में संभव नहीं है, ये अच्छे से समझ लीजिए। तो ये जब मैं कहता हूं, तो इस बात को इस तरह भी समझना चाहिए कि उनकी संख्या इस देश में 25 करोड़ 30 करोड़ के पार है। और ऐसी स्थिति में क्या ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं?
तो सुरक्षा को भी अपने मस्तिष्क में रखकर रखना चलना बहुत जरूरी है। बंधुओं, इस देश में एक एक व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने इस देश में तर्क को बहुत बड़ी कसौटी पर रखा, तर्क को बहुत बड़े स्तर पर रखा। तर्क को कसौटी बनाकर उन्होंने इस देश में एक बौद्धिक लड़ाई को जन्म दिया और बौद्धिक विचारधारा को इस देश में रखने का प्रयास किया कि भाई तर्क और बुद्धि के आधार पर हम चीजों को समझने का प्रयास करें। इस व्यक्ति ने देश में जगह जगह जाकर शास्त्रार्थ किए। ये नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन इन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी सरकारी नौकरी को लात मार दी। सरकारी नौकरी को लात मारकर ये युद्ध के मैदान में कूद पड़े कि राष्ट्र की रक्षा करूंगा, और राष्ट्र की रक्षा करूंगा बुद्धि की तलवार के आधार पर, किसी को मार काट कर नहीं, बुद्धि के आधार पर। लेकिन जब उन्होंने शास्त्रार्थ करने शुरू किए तो उनकी जो बुद्धि की तलवार थी, उस तलवार की धार पर आ गए मुसलमान और ईसाई, और उसका परिणाम ये निकला कि इस युवक के छाती में छुरा भोंककर इसकी हत्या कर दी गई। दुनिया इस व्यक्ति को पंडित लेखराम के नाम से जानती है। पंडित लेखराम जैसा महान विद्वान इसलिए मारा गया क्योंकि न तो उसने स्वयं अपनी सुरक्षा की चिंता की, न तो उसके समाज ने उसकी सुरक्षा की चिंता की। एक पंडित लेखराम नहीं, एक था ब्रह्मचारी बृहस्पति। इसे लोग मुंशीराम के नाम से जानते थे। बालकपन में इसका नाम मुंशीराम था, बृहस्पति था, माता पिता ने दोनों नाम रखे थे। बड़े हुए तो इन्होंने सन्यास लिया और सन्यास लेकर स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। स्वामी श्रद्धानंद ने इन मुसलमानों को उठकर अपने गले से लगाया, न जाने कितनों की दिशा और दशा बदल दी। धन से बदली, विद्या से बदली, शिक्षा से बदली, उनके घरों में गए, जिस चीज की कमी थी उस चीज की कमी के लिए प्रयास किया, जहां उनका अपमान होता था उस अपमान को रोकने का प्रयास किया, जहां उनके प्रवेश निषिद्ध थे उन प्रवेशों को तोड़ने का काम किया। न केवल दलितों के लिए उन्होंने यही काम किया, अपितु उन्होंने मुसलमानों के लिए भी ये काम किया। उत्तराखंड के कहते हैं 39 गांव शुद्ध कर डाले अकेले व्यक्ति ने। दुनिया स्वामी श्रद्धानंद को इसीलिए महान मानती है कि वो अकेला व्यक्ति अनेक संस्थाओं के बराबर है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का हश्र क्या हुआ? न उनका समाज उन्हें बचा पाया, न वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कोई प्रबंधन कर पाए, न तो उन्होंने स्वयं ही इस ओर ध्यान दिया कि मैं जो खेल खेल रहा हूं वो आग के साथ खेल रहा हूं, ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद को उनके घर में अब्दुल रशीद नाम के एक मुसलमान ने आकर कहा कि मैं शुद्धि कराना चाहता हूं। शुद्धि के बहाने उनके घर में घुसा और गोली मारकर स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी। केवल एक पुस्तक छापने के कारण महाशय राजपाल की हत्या कर दी गई, एक इल्मुद्दीन नाम के व्यक्ति के द्वारा, उन्हीं की दुकान पर। यह छठा प्रयास था जब महाशय राजपाल की हत्या का प्रयास किया गया। इससे पहले भी कई प्रयास किए गए। अंतिम प्रयास में महाशय राजपाल जी को मार दिया गया। राजपाल प्रकाशन के नाम से एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, आज भी चलता है। उसी प्रकाशन के ये उस समय के प्रकाशक थे महाशय राजपाल जी। बहुत धर्म प्रेमी व्यक्ति थे, इनकी हत्या कर दी गई। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोगों की गिनती में गिनवाऊं जो धर्म प्रेमी थे, उन धर्म प्रेमियों को उनके घरों में घुसकर मार दिया गया। ऐसे कितने आज भी कमलेश तिवारी और नुपुर शर्मा हैं जो धर्म के लिए बोलने का प्रयास करते हैं तो उनके गले रेत दिए जाते हैं धारदार हथियारों से। इसीलिए सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर हमने सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की तब ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी मुहिम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मुहिम को आगे बढ़ाना है तो जहां हम शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं वहीं हमें सुरक्षा को भी प्रथम पायदान पर रखना होगा। उसके लिए हमें सुरक्षा के बारे में भी संवाद को उतना ही गंभीर बनाना होगा जितना गंभीर हम शिक्षा के मामले में संवाद को बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने इस आयाम का नाम रखा है शिक्षा और सुरक्षा संवाद। हम यहाँ दो प्रकार का संवाद करते हैं, शिक्षा के संबंध में और सुरक्षा के संबंध में संवाद करते हैं, और इसी संवाद पर हम काम करते हैं। इस संवाद पर काम करने के लिए प्रारंभिक तौर पर जब हमने काम किया, यहाँ जो लोग मौजूद हैं इस समय लगभग 350 लोग इस कक्षा में मौजूद हैं। इन 350 लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस कक्षा के बिल्कुल प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। उस समय जब हमने कक्षा के प्रारंभ में काम करना शुरू किया तो उस समय हम सब लोग अकेले अकेले ही थे और सब साथ जुड़कर हमने काम करना शुरू किया। तो उस समय हमें आवश्यकता हुई कि हमें एक ऐसे प्रकल्प की आवश्यकता है, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिस संगठन के माध्यम से हम खड़े होकर शिक्षा की आवाज को बुलंद कर सकें, शिक्षा का ड्राफ्ट तैयार कर सकें, सरकार के सामने खड़े होकर एक आवाज बन सकें कि आप इस शिक्षा को लागू कीजिए।
हम सुरक्षा के लिए सरकार से मांग कर सकें कि ऐसी सुरक्षा की हमें आवश्यकता है, ये सुरक्षा हमारे लिए मुहैया कराइए, इसके लिए हम काम करें। तो उस समय जब ये सोचा गया तो उस समय एक संगठन बनाने की तरफ हमने काम किया और उस संगठन का नाम हमने रखा विद्याकुलम। यही विद्याकुलम नाम का संगठन आपके बीच में इन कक्षाओं को लेकर इस समय उपस्थित है। विद्याकुलम क्योंकि ऋषियों के सिद्धांतों पर काम करता है, इसलिए इसका नाम आर्ष विद्याकुलम है। विद्याकुलम एक कुल है, जैसे गुरुकुल एक कुल होता है, वैसे ही अब आप इस कुल के सदस्य हैं। हम 350 लोग, 360-70 लोग जो इस समय जुड़े हुए हैं, हम सब लोग इस कुल के सदस्य हैं और ये कुल हमारी मां की तरह हमें प्रेरित कर कर इस मार्ग पर लेकर जाएगा। आर्ष विद्याकुलम इस समय जो काम कर रहा है, इस समय काम कर रहा है शिक्षा के पुनरुद्धार पर, इस समय काम कर रहा है सुरक्षा के लिए, इस समय काम कर रहा है गुरुकुलों के पुनरुद्धार के लिए, और इस समय काम कर रहा है वो इस देश की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। आर्ष विद्याकुलम वैसे इस देश के अनेक प्रदेशों में इस समय मौजूद है और अनेक प्रदेशों में काम कर रहा है। व्यवहारिक तौर पर हमने कई बार सोचा, लेकिन फिर हमें कुछ कमी सी लगती रही, इसलिए इसका एक निश्चित ढांचा केंद्रीय स्तर को छोड़कर प्रदेश स्तरों पर अभी उस तरह से व्यवहारिक तौर पर नहीं बनाया गया है। हाँ, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं अलग अलग प्रदेश के, लेकिन आर्ष विद्याकुलम अब व्यवहारिक तौर पर काम करना शुरू करेगा। आर्ष विद्याकुलम इस समय शिक्षा और सुरक्षा इन दो मुद्दों पर काम कर रहा है और इसके लिए अब हमें एक व्यवहारिक ढांचे की आवश्यकता है, जिस व्यवहारिक ढांचे को आर्ष विद्याकुलम अंगीकार करे और अंगीकार करके पूरे देश में अपने शिक्षा के प्रकल्प को खड़ा करना शुरू करे। हमें शिक्षा के जितने आयाम हैं उन सारे आयामों पर काम करने की आवश्यकता है और आर्ष विद्याकुलम उन सारे आयामों पर काम करने के लिए प्रयासरत है। इन आयामों में एक आयाम गुरुकुलीय शिक्षा है और दूसरा आयाम जो इस समय स्कूली विद्यालयी शिक्षा चल रही है वो विद्यालयी शिक्षा है। लेकिन विद्यालयी शिक्षा के अलावा क्या शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित है? क्या शिक्षा केवल विद्यालय को कहते हैं? क्या विद्यालय की उन चार दीवारों को, उन ईंट मिट्टी कंकर पत्थर का नाम विद्यालय है? क्या इसी का नाम विद्यालय है? जब ये बात करते हैं तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 वर्ष को कहते हैं, इसका मतलब विद्यालय पहले 25 वर्ष का नाम है। लेकिन क्या हमारी शिक्षा उन 25 वर्ष में रुक जाती है और क्या इसके आगे हमारी शिक्षा नहीं बढ़ती है? तो बंधुओं, ये स्मरण रखें कि जब गुरुकुलों में पहले परंपरा थी, समावर्तन संस्कार के बाद छात्र जब जाता था समाज के भीतर, तो समाज के भीतर जाते हुए आचार्य उसे व्यवहारिक तौर पर शिक्षा देता था और शिक्षा देते हुए वो उसे कहता था कि अब जब तू समाज के भीतर जाएगा तो समाज के भीतर जाकर पढ़ना बंद मत कर देना। आज से याद रखना कि अभी तेरा स्वाध्याय और प्रवचन ये निरंतर चलता रहे। इसीलिए वो उसे कहता था, ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। वो कहता था ये पढ़ने और पढ़ाने का काम निरंतर तेरे जीवन में चलता रहना चाहिए और ये किसी भी कारण से न रुके। यही वो उसे शिक्षा देते हुए, जैसा तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में कहा गया है, यही वो उसे शिक्षा देते हुए कहता था कि सत्यम बद धर्मम च स्वाध्यायान मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि, सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। एक एक बात समझाते हुए उसे समझाता था कि तुझे जीवन को कैसे जीना है। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। इसका मतलब ये है कि पढ़ने पढ़ाने का ये क्रम गृहस्थ में भी नहीं रुकता था। जहां ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता था, वहीं गृहस्थ में भी पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता था और ब्रह्मचर्य आश्रम से रत्ती भर भी कम नहीं चलता था। जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम में चलता था वैसा ही गृहस्थ में चलता था, केवल शिक्षा का आयाम बदल जाता था। और ठीक वैसा ही पढ़ने पढ़ाने का क्रम उसके वानप्रस्थ आश्रम में चलता था और व्यवहारिक तौर पर आगे बढ़कर संन्यास आश्रम में। इसका मतलब है शिक्षा जीवन पर्यंत का कार्य है, शिक्षा केवल किसी एक समय का कार्य नहीं। इसीलिए हमें शिक्षा पर जब काम करना है, आर्ष विद्याकुलम को शिक्षा पर जब काम करना है, तो उसे विद्यालयों से निकलकर पारिवारिक शिक्षाओं पर ध्यान देना होगा। ध्यान देना होगा कि परिवारों में शिक्षा ठीक है या नहीं, माँ को माँ संबंधी कार्य ठीक से आते हैं कि नहीं, पिता को पिता संबंधी कार्य ठीक से आते हैं कि नहीं आते हैं, पुत्र को पुत्र संबंधी कार्य ठीक से आते हैं कि नहीं आते, पुत्री को पुत्री संबंधी कार्य ठीक से आते हैं कि नहीं आते।
समाज में नागरिक को नागरिकता संबंधी कार्य ठीक से आते हैं कि नहीं आते, यह हमें देखना होगा। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान यानी विद्या, विद्या यानी मुक्ति। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर सिटीजनशिप का विकास, व्यक्ति के भीतर नागरिकता का विकास, व्यक्ति इस संसार में इस जल जंगल जमीन के साथ कैसे व्यवहार करे, ये दूसरा आयाम है। और तीसरा आयाम है स्किल डेवलपमेंट, यानी उसके भीतर कौशल प्रशिक्षण, उसके भीतर कौशल का विकास, जिससे वो अपनी आजीविका, अपना जीवन सुचारू ढंग से चला सके। तीसरे नंबर पर अपने जीवन संबंधी बात आती है, दूसरे नंबर पर समाज संसार संबंधी बात आती है, और पहला नंबर जो है वो परलोक के लिए है कि हम इस सारे संसार के लिए मुक्ति का साधन कैसे रचें, संसार को पवित्र कैसे बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए मुक्त कैसे हों, इन दुखों से कैसे छुड़ें। ये शिक्षा के 3 सीधे मकसद होते हैं। ये तीनों मकसद हमें व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में स्थापित करने होंगे। इसलिए आर्ष विद्याकुलम का काम केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं है, केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, केवल 17-18 साल के छात्र, 20-25 साल के छात्र, या फिर पीएचडी लेवल तक जो 30-35 साल के छात्र होते हैं, केवल उन तक सीमित नहीं है, अपितु ये 60-70-80 साल तक के छात्र पर सीमित है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि ये जो कक्षा चल रही है ये मेरे तो किसी काम की नहीं, मेरी तो आयु हो गई है। व्यक्ति की पढ़ने की आयु कभी नहीं होती खत्म, क्योंकि जीवन भर उसका पढ़ने का क्रम चलता रहता है। मेरा भी अभी भी पढ़ने का क्रम चल रहा है। अभी मैं रोज नई चीजें सीखता हूं, कई चीजें तो मैं आपसे नहीं सीखता हूं। इसीलिए जरूरी है कि शिक्षा को एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, गुरुकुलीय शिक्षा, इसके अलग अलग आयामों के रूप में हम समाज में काम करना शुरू करें। इसीलिए आर्ष विद्याकुलम को ऐसे खंडों, प्रखंडों, कल्पों, प्रकल्पों के बारे में विचार करना पड़ेगा, जिन प्रकल्पों के आधार पर आर्ष विद्याकुलम समाज के बीच में जाकर इस शिक्षा को परिवर्तन करे। हमारी ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये हथेली पर सरसों उगाने वाली बात नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हथेली पर सरसों उग जाए, उनका ये काम नहीं है, वो इस काम में लंबे चल नहीं पाएंगे। जो जानते हैं ये एक लंबा काम है, इस लंबे काम में हमें राजनीतिक झंझावातों को झेलना पड़ेगा, हमें आर्थिक झंझावातों को झेलना पड़ेगा, हमें सामाजिक झंझावातों को झेलना पड़ेगा, हमें सामाजिक लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, जातीय प्रबंधन के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, हमें लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी राजनीतिक लोगों के खिलाफ, राजनीतिक गतिविधियों के खिलाफ, राजनीतिक समूहों के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। हमें उन बड़ी लड़ाइयों की ओर लड़ना होगा जिन बड़ी लड़ाइयों में हमें लाखों लोगों को जोड़कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और उसी तैयारी के लिए आर्ष विद्याकुलम ने जन्म लिया है। आर्ष विद्याकुलम अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां उसे अपनी सकल तैयारी करके इस लड़ाई में पूरी तरह व्यवहारिक तौर पर कूदना होगा, जिसके लिए हमें बहुत सारे अंश जीवनदानियों की आवश्यकता है। देखो, सब कुछ दांव पर लगाकर अपना घर द्वार, अपनी पत्नी बच्चे, अपना जीवन संसाधन सब कुछ छोड़कर जो लोग कूदते हैं, ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि पंडित लेखराम के बिना काम चल जाए, गुरुदत्त विद्यार्थी के बिना, श्रद्धानंद के बिना काम चल जाए, उनके बिना काम नहीं चलता। हमें जरूरत तो बिस्मिल की भी होती है, जरूरत तो शेखर की भी होती है, लेकिन केवल इनके सहारे काम नहीं चलता, अपितु संसार में सबसे उत्तम मार्ग मध्यम मार्ग होता है। मध्यम मार्ग अर्थात अपने घर, अपनी गृहस्थी, अपने परिवार, अपने बच्चों को संभालते हुए हम समाज की लड़ाई में हिस्सेदार बने रहें। इसमें बहुत कष्ट होगा। कई बार आपको लगेगा कि मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरा गृहस्थ बर्बाद हो गया, मेरा तो समाज बर्बाद हो गया, मैं बड़े सुख से रहता था, अब तो मेरा सुख ही चला गया है। क्या मैं सच में धर्म के मार्ग पर हूं? धर्म के मार्ग पर होता तो भला सुख क्यों चला जाता? लेकिन ये जानो कि जब व्यक्ति दूसरों के रोग को पी रहा है तो उस रोग को पीते हुए रोगाणु उसके भीतर जाएंगे और कष्ट उसे होगा। नीलकंठ को हलाहल विष पीने के कारण उसके शरीर में उष्णता तो आएगी, उसके कंठ का रंग नीला तो पड़ेगा, उसे परेशानियां तो होंगी, लेकिन इन परेशानियों को झेलते हुए भी हमें इस काम को करना ही होगा। यह हमारे पुरखों की संपत्ति और धरोहर और परंपरा है। यह हमारी मातृभूमि, हमारी पितृभूमि, हमारी पैतृक भूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि और हमारी पुण्य भूमि है। मेरी मातृभूमि है, मेरी पुण्य भूमि है।
मेरी मेरी पुण्य भूमि और मैं अपनी पुण्य भूमि के लिए अपनी कर्तव्य की पालना न करूं तो यह अपनी ही मातृभूमि के साथ गद्दारी होगी। कष्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं हो सकता। कभी कभी लगेगा कि मैंने जो मिशन उठाया है, जो बीड़ा उठाया, इसने तो मेरा सर्वस्व छीन लिया, मेरा सुख चैन छीन लिया, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। इन सबके साथ हुआ है। क्या यही कष्ट दुख बिस्मिल ने नहीं उठाए, शेखर ने नहीं उठाए? क्या यही कष्ट और दुख लेखराम ने नहीं उठाए? क्या श्रद्धानंद ने नहीं उठाए? क्या उन सबके साथ नहीं हुआ है? सबके साथ हुआ है। लेकिन उन सबने इन कष्टों को भोगते हुए भी अपनी मातृभूमि, अपनी पुण्य भूमि के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखते हुए उसके लिए अपना न्यौछावर किया। उन्होंने तो सर्वस्व न्यौछावर किया है। लेकिन मैं सर्वस्व न्यौछावर करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपको केवल मध्यम मार्ग अपनाना है, अपने परिवार को भी संभालना है, अपने जीवन को भी संभालना है और अपने जीवन को संभालते हुए समाज का काम करना है। देखो, एक चीज बताता हूं आपको, इसे सावधानी से सुनना। जब आदमी संसार से निराश हो जाता है, संसार में उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो आत्महत्या कर लेते हैं, रेल के नीचे कटकर मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी खा लेते हैं, गोली मार लेते हैं खुद को। खुद को गोली मारकर मर जाना या किसी की गोली से मर जाना, किसी अन्य की गोली से मर जाना, या रेल के नीचे कटकर मर जाना, या फांसी खाकर मर जाना सरल है। लेकिन तिल तिल कर जीना, तिल तिल करके इस जीवन को जीना, तिल तिल कर इन कष्टों को सहन करते हुए मातृभूमि के ऋण से उऋण होने का यत्न करना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। इसे सभी लोग नहीं कर सकते। जब प्रत्येक बार आपको ऐसे संकटों से गुजरना पड़े, ऐसी मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़े, जब आपको लगे कि जीवन में कष्ट बढ़ गया है, कष्ट हो गया है, उस सारी बाधाओं को पार करके भी हंसना, प्रसन्न रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, ये सबके बस की बात नहीं होती। दूसरों की गालियां खाना, समाज के लिए काम करना, अपने ही घर वालों की गालियां खाना, समाज के लिए काम करना, उनके तिरस्कार झेलना, उनकी यंत्रणाएं झेलना, लेकिन फिर भी काम करना, ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन असंभव तो बिल्कुल नहीं। हमसे पहले पुरखों ने इस काम को किया है। क्या भगवान राम ने दुनिया भर की गालियां खाकर समाज के लिए काम नहीं किया? क्या भगवान कृष्ण ने आज तक दुनिया की गालियां खाकर इस समाज के लिए काम नहीं किया है? क्या भगवान दयानंद ने इसी काम को अंजाम नहीं दिया? क्या भगवान शंकर ने इसी काम को अंजाम नहीं दिया है? क्या क्या राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, आपको पता है आज भी आईसीएससी बोर्ड की कक्षा 6 की एसएसटी की किताबों में साफ साफ छपा है, आतंकवादी था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर और भगत सिंह आतंकवादी था, यह आईसीएससी बोर्ड की एसएसटी की कक्षा 6 और 7 की किताबों में आज भी लिखा, उन्हें आतंकवादी लिखा है। आज भी वे आतंकवादी थे। ये कमाल की बात है। वो लोग ये सब झेलने के बाद भी कैसे खुश होकर गए, गाते थे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। उनका तो ये भी बाकी निशान रहा। उनकी चिताओं पर आज मेले नहीं सजते। आज तो नेताओं के जन्मदिनों पर करोड़ों करोड़ रुपया भेंट किया जाता है। आज तो नेताओं के मरने पर उनकी बरसियां मनाई जाती हैं, नेताओं के जिंदा रहने पर उनके जन्मदिन, उनके शादी ब्याहों में लोग जाकर मनोरंजन और मेले सजाते हैं। लेकिन कौन याद रखता है कि कौन शेखर मरा? कौन याद रखता है कि कौन बिस्मिल मरा? बिस्मिल का भवन जिसमें बिस्मिल रहे, जिसमें बिस्मिल ने अपना बचपन खेला, वो आज भी किसी के कब्जे में है। आज तक उसे इस सरकार ने या इस समाज ने कोई स्मारक नहीं बनाया है। आज भी वो यूं का यूं पड़ा है। कल मैं मुरादाबाद में गया था, तो मुरादाबाद में मैंने जाकर वो भवन देखा जिस भवन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का कुछ अंश लिखा। वो मकान आज भी एक मुसलमान के कब्जे में है। आज तक सरकारें उसे जो है स्मारक नहीं बना पाई, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से, आईकेएस के नाम से सरकार इस देश में एक मुहिम चला रही है, एनईपी 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से। उस आईकेएस में आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए आर्ष दृष्टिकोण को स्वीकार ही नहीं किया गया। आर्ष दृष्टिकोण उसमें कहीं शामिल ही नहीं है। लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं शामिल नहीं है। इसलिए बंधुओं, आर्ष विद्याकुलम ने जन्म लिया और आर्ष विद्याकुलम इन सारे कामों पर काम करना चाहता है और कर रहा है। अभी कुछ रिसर्च का काम आर्ष विद्याकुलम ने शुरू किया है। शिक्षा पर कुछ रिसर्च है, कुछ लड़कों को दिया गया है जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उन्हें काम दिया गया है, वो काम कर रहे हैं इस समय।
शास्त्रकुलम के नाम से एक शास्त्रकुलम प्रकल्प पर काम किया जा रहा है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी पर, एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पर हम लोग काम कर रहे हैं। शास्त्रकुलम के साथ साथ हम लोग आर्ष विद्याकुलम स्कूलिंग के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्शन पर काम कर रहे हैं कि आर्ष विद्याकुलम विद्यालयी शिक्षा का प्रबंधन जो है वो डेवलप हो और उस पर काम हो। तो इसके लिए भी एक टीम को काम पर लगाया गया है, वो काम कर रही है। तो इस तरह से आर्ष विद्याकुलम समाज में दो प्रकल्पों को लेकर काम कर रहा है, एक शिक्षा और दूसरा सुरक्षा। सुरक्षा के प्रकल्प पर अभी हम उतनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग सेशंस चलाने पड़ेंगे। हमें लड़कियों और लड़कों को सिखाना पड़ेगा, उन्हें शूटिंग की जानकारी देनी पड़ेगी, उन्हें शूटिंग सिखानी पड़ेगी, उन्हें जो खिलौना पिस्टल होती है उसके माध्यम से .22 या जो भी होता है उसके माध्यम से उन्हें सिखाना पड़ेगा, आत्मरक्षा सिखानी पड़ेगी, क्योंकि लाठी डंडे का युग नहीं रहा है। लाठी डंडे से बहुत आगे बढ़ गया है। जहां तोप तमंचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम लोग लाठी डंडे से लड़ते रहें, ये नहीं हो सकता। जहां केमिकल वेपन्स आ गए हैं, जहां बैक्टीरियल वेपन्स आ गए हैं, वहां इन चीजों से हम लड़ते रह जाएं, उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें अपने युवकों और युवतियों को डिफेंस मैकेनिज्म में उस स्तर पर उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे सुनिश्चित करना होगा कि वो आधुनिक लड़ाई को अपने भीतर आत्मसात कर सके। इसके लिए आर्ष विद्याकुलम आप सबको निमंत्रण देता है, आप सबको आमंत्रित करता है कि आइए मिलकर काम करें और इस देश में उस मुहिम को जन्म दें जिस मुहिम के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे बिरले ऋषियों ने काम किया है, जिसके लिए भाई राजीव दीक्षित जैसे महापुरुषों ने काम किया है और अपने जीवन को आहूत किया है, बलिदान किया है। आइए मिलकर उस मुहिम के लिए काम करें और एक बड़ा प्रकल्प हम खड़ा करें। आज इस देश में मान लीजिए एक एक उदाहरण ले लेते हैं भाई राजीव दीक्षित का। भाई राजीव दीक्षित के बलिदान के बाद उनके विचार को मानने वाले बहुत सारे लोगों में बहुत सारे धड़े बन गए। उन धड़ों में से कुछ लोगों ने तो बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट खड़े कर लिए, बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल खड़े कर लिए, अपने व्यापार खड़े कर लिए और आज भाई राजीव दीक्षित को बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमाकर खा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई साधु सन्यासी हैं, बहुत सारी चीजें बना ली हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। समाज में भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से वो कर रहे हैं, सहयोग भी उनका है ही। लेकिन क्या उस विशुद्ध विचारधारा पर इनमें से कोई भी चलने के लिए तैयार है? क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न उनके पास है जिस पर वो चलने के लिए तैयार है? आर्ष विद्याकुलम उसी ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पर काम करता है, जो मिलकर ऐसी मुहिम को जन्म दे सके, जो इस देश को इन परिस्थितियों में से निकाल सके, जिन परिस्थितियों में देश चारों तरफ सीमाओं से असुरक्षित है, देश के भीतर एक-एक राज्य अलग भाषा बोलने की स्थिति में है, देश के भीतर भाषाई और प्रांतीय आधार पर विवाद है, सांप्रदायिक आधार पर विवाद है, जातीय आधार पर विवाद है, पॉलिटिकल, आर्थिक और सामाजिक आधार पर विवाद है और इस स्थिति में देश जो बढ़ रहा है, ये गाड़ी कब टूट जाएगी, कब इसके चारों पहिए अलग-अलग हो जाएँगे, नहीं कह सकते। इसीलिए काम करने की ज़रूरत है और देश को बचाने की ज़रूरत है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबको, आज का हमारा विषय था आर्ष विद्याकुलम को आपको समझाना कि आर्ष विद्याकुलम क्या है और क्या करना चाहता है। वो मैंने आपके बीच में रखा और मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबको कि आइए मिलकर आर्ष विद्याकुलम के साथ इस काम को करें।